हाय गाइस, कैसे हैं। आज फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ ब्लॉग में, क्योंकि होली से पहले हमारे जो खाना बनाने वाले थे वो गाँव चले गए थे छुट्टी पर। हम लोगों का जो डेली बेसिक का अपना रूटीन था वो थोड़ा मिसिंग हो गया था इधर उधर। तो सही से न सुबह नाश्ते का इंतजाम हो पाता था, न लंच का खाने का, न शाम को खाने का। फिर साइड पर रहते थे तो इसलिए वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता था। सुबह नाश्ते की तैयारी में लग जाते थे। और आपका आज जब वो छुट्टी से वापस आए हैं तब हमें अंतर मन से अपने आप याद आया कि चलो अब वीडियो बनाते हैं। और आज फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। नाश्ता हमारा आ चुका है। नाश्ते में आज है मंचूरियन। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन यानी पिछला जो ये त्यौहार अपना होली का बीता, उसमें ढेर सारा एंजॉय, सारे लोग एक साथ में इकट्ठे हुए, काफ़ी अच्छा लगा। बाहर का प्रोग्राम ही कुछ अलग तरीके से रहता ही है। यहाँ का जो होली का त्यौहार बीता वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी आनंद वाला रहा। बशर्ते खुशियाँ कितनी भी बड़ी हो जाए, लोग पैसा कितना भी कमा लें, मगर जहाँ अपने परिवार के लोग नहीं हैं, अपना गांव नहीं, तो कहीं न कहीं अंतर जो मन है वो उतना मतलब चंद लम्हों के लिए खुशी मिलती है। जो खुशी परिवार के साथ में मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता है। भले ही लोग बोलें कि हमको बहुत मज़ा आया। जीवन से जुड़ी एक कहानी बताना चाहूँगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, यह कहानी आपको कुछ न कुछ सिखाएगी और आप इस कहानी से आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है जैसा हम तुम करेंगे वह अपने ही साथ रहेगा, जैसा हम तुम अच्छा करेंगे वह हमारे पास लौट कर आएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। जब वह खाना बनाती थी, वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को खाना बनाने और खिलाने के बाद वह एक रोटी वह अपने मुंडेर पर रखती थी। किसी के लिए हम एक रोटी किसी दूसरे के लिए रखते हैं। पास के गांव में एक कुबड़ा रहता था। वह उस महिला के घर पे आता था, वहाँ से वो रखी हुई रोटी लेके जाता था और कुछ बड़बड़ाते हुए जाता था। जब कुबड़ा रोटी लेके जाता था तो वह कुछ बड़बड़ाते हुए जाता था। वह औरत उस कुबड़े को देखी और कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा है तो वह सोचने लगी ये पता नहीं क्या बड़बड़ाता है। एक सप्ताह बीतने के बाद महिला उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। वह कुबड़ा बस वही बात बोलता है, जो हम तुम करेंगे वो हमारे साथ रहेगा, जो हम तुम अच्छा करेंगे वो हमारे साथ लौट कर आएगा। ऐसे ही कुबड़ा मतलब बड़बड़ाता था तो उस औरत को गुस्सा आ गया। सोचती है कि कुबड़ा पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। एक दिन उसने सोचा कि इस कुबड़े को मैं मार ही दूँ। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है, सबको खिलाती है। खिलाने के बाद एक रोटी जो बचती है उसमें वो जहर मिला देती है। जहर मिलाने के बाद जब उस मुंडेर पर रखती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो उसे अंतर से ही एहसास होता है कि मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, कहीं न कहीं हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। वह यह सोचते हुए डर जाती है और उस रोटी को लेकर वापस अपने चूल्हे में डाल के उसको जला देती है। फिर से आटा को लेकर एक नई रोटी बनाती है और फिर ले जा करके वहीं रख देती है।
और वह मन ही मन सोचने लगती है कि वो क्या बड़बड़ाता है क्या नहीं बड़बड़ाता है। मेरा काम है वहाँ पर किसी दूसरे के लिए रोटी रखना। यही सब सोचते सोचते एक दिन रात को लेटे हुए यही सब बातें सोच रही थी, तभी उसे अचानक याद आता है उसका एक लड़का जो बाहर में था, उसकी याद आती है तो वह सोच सोच कर रोने लगती है। और वो सोचती है कि काश कहीं मेरा बेटा वापस आ जाए, कि उसे मिले हुए उसे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए। जैसे ही अगली सुबह होती है, दरवाजे के बाहर से खट खट की आवाज़ आती है। वह औरत जब दरवाज़ा खोलती है तो एक तरफ एकाटेक वह देखती ही रहती है, क्योंकि उसके सामने वो खड़ा था जिसे वह बरसों से देखा हुआ था। और उसे गले लगाती है, गले लगाकर वह रोने लगती है कि तू कहाँ था, कैसा था। जब उस अपने बेटे को जब वह देखी कुछ समय बीतने के बाद कि उसके शरीर पे फटे चीटे कपड़े पड़े हुए हैं, पहने हुए हैं, और शरीर एकदम नर कंकाल की तरह हो गया है, यह सब बातें वह औरत अपने लड़के से पूछने लगती है। तो बताता है वो लड़का कि माँ तुम यही सलामती समझो, मैं वापस आ गया हूँ, मैं कैसे जिंदा बच गया ये मैं ही जानता हूँ। फिर वह औरत तब वही उस कुबड़े की बात सोचती है और अपने मन में ही कोसती है कि मैंने उस कुबड़े को पता नहीं कितना भला बुरा सोचा, उसके बारे में मैंने क्या क्या नहीं करने के लिए सोचा था। मगर वह जो बोलता था आज हमें पता चला वह सच बोलता था कि जो हम तुम करेंगे वो हमारे पास रहेगा, जो हम तुम अच्छा करेंगे वो हमारे पास लौट कर आएगा। तो शायद या मैंने जो एक रोटी वो कुबड़ के लिए मैं खिलाती थी देती थी, वही एक अच्छा कार्य। अच्छा हाँ, बीच में मैं ये कहानी में थोड़ा मैं भूल गया। जब उसकी हालत उसकी माँ देखती है, पूछती है कि तुम इस हालत में कैसे हो, तो बताया कि माँ मैं तो बाहर से कैसे कैसे तो आ गया, मगर गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो गया था। ये तो शुक्र मनाओ उस कुबड़े की जिसने मुझे रोटी खिला के मुझे होश में लाया और यहाँ तक पहुँचाया। जब यह सब बातें वह औरत सुनती है, उसके आंखों से आंसू की जो धाराएं हैं रुकने का नाम ही नहीं लेती है। मगर कुछ देर के बाद वह अपने जब बच्चे को देख लेती है तो उसे कुछ न कुछ एहसास होता है। तो तब उसको वही बात याद आई जो कुबड़ा बोलता था, जो हम तुम करेंगे वो हमारे पास रहेगा, जो हम तुम अच्छा करेंगे वो हमारे पास लौट कर आएगा। वही उस औरत वह सोचने लगी कि अगर मैं एक एक रोटी उस कुबड़े को खिलाई थी वही हमारा पुण्य था, वही हमारा धन्य था, और वह जो बात बोला था वो सत्य बात बोला था। दोस्तों, इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, मगर उसी समय में उसी जीवन में अगर किसी दूसरे के लिए भी कुछ करोगे तो कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ने पर या आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति या समस्या आने पर कोई न कोई आपका मददगार बनेगा, आपका साथी बनेगा। ये सत्य है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, मगर इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को दिन प्रतिदिन एक नई जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कुछ जो बातें हैं ज्ञान की, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँ। सबसे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाने के बाद मौका नहीं मिलता है, मगर आज से लगभग कोशिश है कि दिन प्रतिदिन आप लोगों के बीच में हाजिर रहूँगा।
अभी नाश्ता हमारा ठंडा हो गया है। नाश्ता करने के बाद निकलेंगे हम प्लांट।